Good afternoon, students. Last class we have discussed what is a relational model, and today we will be discussing what are the various terminologies जो relational model से linked है. Okay, so starting with relational model, the relational model was propounded by E.F. Codd of the IBM. ठीक है, कौन से ऑथर ने इसको प्रोफाउंड किया था? दैट इज E.F. Codd of IBM. And he acknowledged a very important concept in DBMS technology. Okay, he is the particular propounder. नेक्स्ट, अब जो टर्म्स हम पढ़ने वाले रिलेशनल मॉडल में, सबसे पहले हमारी टर्म आती है रिलेशन. रिलेशन क्या होता है? द रिलेशनशिप बिटवीन द रो एंड कॉलम्स की डेटा कैसे अरेंज्ड है. ठीक है, तो रिलेशन की सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है इन एनी गिवन कॉलम ऑफ अ टेबल ऑल द आइटम्स आर ऑफ सेम काइंड वेरियस आइटम इन द डिफरेंट कॉलम मे नॉट बी ऑफ द सेम काइंड. ठीक है, एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर एक ही टाइप की वैल्यूज़ होंगी, जो सेकेंड कॉलम रहेगा उसमें दूसरे टाइप की वैल्यूज़ होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कोई टेबल बनाई है स्टूडेंट नाम की, तो अगर फर्स्ट कॉलम हमारा रोल नंबर है तो सेकेंड उसका नेम होना चाहिए. दोनों ही कॉलम जो रहेंगे वो रोल नंबर के नहीं रहेंगे. Second point, for a row each column must have an atomic indivisible value and also for a row that can't have more than one value. ठीक है, एक रो के एक कॉलम के पास एक ही वैल्यू रहेगी. ऑल रोज ऑफ अ रिलेशन आर डिस्टिंक्ट. ठीक है, जितनी भी रोज हैं सब डिस्टिंक्ट रहेंगी और आइडेंटिकल रहेंगी. नेक्स्ट, देयर इज नो ऑर्डर मेंटेन फॉर रोज इनसाइड अ रिलेशन. ठीक है, रिलेशन के अंदर रो का कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं रहेगा, किसी भी रो को हम साइमल्टेनियसली एक्सेस कर सकते हैं. नेक्स्ट, द कॉलम्स ऑफ अ रिलेशन आर असाइन डिस्टिंक्ट नेम्स एंड ऑर्डरिंग ऑफ दिस कॉलम इज इमटेरियल. ठीक है, आप अपनी अकॉर्डिंग अपने कॉलम्स के नेम्स दे सकते हैं. ठीक है, और ऑर्डरिंग इज ऑल्सो नॉट डज नॉट मैटर, किसी को भी पहले दे सकते हैं आप. ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है हमारा डोमेन. A crucial feature of relational data model is that association between the rows are represented solely by the data values in column drawn from a common domain. ठीक है, डोमेन क्या होता है? एक पर्टिकुलर पूल ऑफ वैल्यूज़ रहती है जिसके अंदर से हम एक्चुअल वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं जो कि हमारे कॉलम्स में रहेंगी. ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ, डोमेन इज सेड टू बी एटॉमिक इफ एलिमेंट्स ऑफ अ डोमेन आर कंसिडर टू बी द इनडिविजिबल यूनिट्स. ठीक है, जिस डेटा को हम पर्टिकुलरली डिवाइड नहीं कर सकते उसको हम एटॉमिक बोलते हैं. एग्जाम्पल दिया द सेट ऑफ इंटीजर. ठीक है, इज अ एटॉमिक डोमेन. ये लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने कि सप्लायर नंबर सेम डोमेन. ठीक है, एक हमारा एक डोमेन बना हुआ है जिसमें हमारी वैल्यूज़ दी है S1 S4 S6. इसको ये दो टेबल एग्जिस्ट कर रही है जिसमें सप्लायर नंबर दे रखा है. ठीक है, तो ये तो एक एटॉमिक है, इसको दो टेबल्स यूज़ कर रही हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है. सबसे पहला हमारा टपल है. मैंने कल आपको बताया था जो हमारी रो के जो टेबल के अंदर रोज होती हैं उन्हें हम टपल्स बोलते हैं. एट्रीब्यूट्स, जो कॉलम की वैल्यूज़ होती हैं उन्हें हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं. डिग्री, दैट नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन डिटरमाइन द डिग्री ऑफ रिलेशन. ठीक है, रिलेशनशिप में कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स है उससे हम उसकी डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं. कार्डिनैलिटी क्या होती है? कितनी नंबर ऑफ रोज हैं रिलेशन के अंदर, उसको हम कार्डिनैलिटी बोलते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से दीज आर द डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ द रिलेशन. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज़ अ प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ रिलेशन. प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है रिलेशन की? सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ कॉलम्स. ठीक है, कॉलम्स कैसे होना चाहिए ये बताया गया. द सीक्वेंस और ऑर्डरिंग ऑफ अ कॉलम इज इनसिग्निफिकेंट. दिस प्रॉपर्टी स्टेट दैट द ऑर्डर ऑफ अ कॉलम हैज़ नो मीनिंग. ठीक है, कॉलम्स का कोई ऑर्डर नहीं रहता है, आप किसी भी फॉर्म में कॉलम्स रख सकते हैं. ईच कॉलम हैज़ अ यूनिक नेम. हर कॉलम का एक यूनिक नेम होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट, अब प्रॉपर्टी ऑफ रो क्या है? ईच रो इज़ यूनिक. ठीक है, हर एक रो यूनिक होना चाहिए, किसी भी दो रो की वैल्यू सेम नहीं आना चाहिए, और सीक्वेंस इनसिग्निफिकेंट रहेगा. ऑर्डरिंग कुछ भी हो सकती है. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको याद रहनी
चाहिए। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ रो एंड कॉलम, सो यू शुड राइट दिस पॉइंट। नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ रिलेशन। रिलेशन के लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है द वैल्यूज आर एटॉमिक। वैल्यूज एटॉमिक रहना चाहिए, ग्रुप्स में वैल्यूज नहीं होना चाहिए, एक पर्टिकुलर रो की एक सिंगल वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अ कॉलम नेम आर फ्रॉम द सेम डोमेन होना चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एक मंथली सैलरी कॉलम है तो वो मंथ की ही सैलरी को स्टोर करेगा, वो किसी और अमेंट या स्टेटस को नहीं स्टोर करवाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कॉलम्स कान कंटेन द एम्प्टी वैल्यूज। कोई भी कॉलम हम नल नहीं रखेंगे या एम्प्टी नहीं रखेंगे, ठीक है। तो टुमारो वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज इन अ डेटाबेस।